going to start profit loss topic of mathematics. Now, first of all, in this topic we study cost price, selling price, profit and loss. These are the definitions of cost price, selling price, profit and loss. So first, cost price, the amount paid for a product or commodity to purchase, it is called a cost price. So सुन, आपका cost price क्या है? Amount paid for a product, जो हम किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जो अमाउंट पे करते हैं, that amount is called a cost price and it is denoted as CP. CP stands for cost price. Next is selling price, the amount for which product is sold. अब स्टूडेंट, वो वाली अमाउंट जो क्या करनी है, हमने किसी प्रोडक्ट को क्या करनी है, बेचनी है. द अमाउंट फॉर विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड, जिस अमाउंट के लिए हमने किसी प्रोडक्ट को क्या किया है, सेल किया है, दैट अमाउंट इज कॉल्ड ए सेलिंग प्राइस. दैट अमाउंट इज कॉल्ड ए सेलिंग प्राइस. सो कॉस्ट प्राइस क्या है? वो अमाउंट जो किसी प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते हैं, खरीदते हैं. और सेलिंग प्राइस क्या है? वो अमाउंट जो हम किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं. ठीक है स्टूडेंट. सो कॉस्ट प्राइस खरीदने के लिए यूज होती है, सेलिंग प्राइस अमाउंट बेचने के लिए यूज होती है. ठीक है स्टूडेंट. एंड सेलिंग प्राइस इज डिनोटेड एज एसपी and it is also sometimes called sale price. It is also called a sale price. So next is profit. कह रहा है अमाउंट गेन बाय सेलिंग ए प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, हमने 10 रुपीज का कोई टॉय खरीदा मतलब वो क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस. और स्टूडेंट हमने 15 रुपीज का उसको बेच दिया. ठीक है स्टूडेंट. उसी टॉय को हमने क्या किया, बेच दिया. बेचने का मतलब है उसकी सेलिंग प्राइस. ये उसकी कॉस्ट प्राइस थी और ये क्या आ गई स्टूडेंट, उसकी सेलिंग प्राइस. अब स्टूडेंट यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या आ गई, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. मींस खरीदा हमने सस्ता था और बेचा हमने महंगा है. तो स्टूडेंट ऑब्वियस क्या होगा, प्रॉफिट. क्या होगा, प्रॉफिट और गेन. प्रॉफिट और गेन क्या आ गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. मींस जिस अमाउंट का हमने टॉय बेचा है, कितने का बेचा है स्टूडेंट, 15 रुपीज का, और खरीदा कितने का था, 10 रुपीज का. और हमें गेन क्या हो गया, प्रॉफिट और गेन क्या हो गया, 15 माइनस 10 कितना आ गया, 5 रुपीज. कितना आ गया, 5 रुपीज. सो प्रॉफिट क्या आ गया स्टूडेंट, द अमाउंट गेन बाय सेलिंग ए प्रोडक्ट. किसी प्रोडक्ट को हमने बेचा है और बेचने के बाद जो हमें अमाउंट गेन हुई है, दैट इज कॉल्ड ए प्रॉफिट. और जो हमें गेन हुआ है स्टूडेंट, वो किससे ज्यादा होगा, विद मोर देन कॉस्ट प्राइस. किससे ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा. सो जितनी अमाउंट कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगी बेचने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आई है, दैट अमाउंट इज कॉल्ड ए प्रॉफिट. और प्रॉफिट को हमने रिप्रेजेंट करना है पी के साथ. ठीक है स्टूडेंट. सो प्रॉफिट क्या आ गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ठीक है स्टूडेंट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 15 रुपीज, कॉस्ट प्राइस है 10 रुपीज. सो कितना ज्यादा आया कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस, इज इक्वल टू 5 रुपीज. जितना सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा आएगा, जो वो अमाउंट ज्यादा आएगी, दैट इज कॉल्ड ए प्रॉफिट. ठीक है स्टूडेंट. एंड नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट लॉस. द अमाउंट द सेलर इंकर्स आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस. मींस हमने खरीदा महंगा था और बेचा सस्ता है, और जितना हमें अमाउंट क्या हुई, लेस हुई, दैट इज कॉल्ड ए लॉस. दैट इज कॉल्ड ए लॉस. फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी कॉस्ट प्राइस है फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट 10 रुपीज, और बेचा हमने क्या है, सस्ता, 8 रुपीज. अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो गया, खरीदा हमने महंगा था, बेचा हमने सस्ता है, तो इट मीन्स हमें क्या हुआ, लॉस. क्या हुआ, लॉस. और यहाँ पे लॉस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. कितना लॉस हुआ, 10 माइनस 8 कितना आ गया, 2 रुपीज. कितना आ गया, 2 रुपीज का हमें लॉस हुआ. ठीक है स्टूडेंट. सो लॉस का फॉर्मूला क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. अगर तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगी तो क्या होगा स्टूडेंट, प्रॉफिट और गेन. और अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होगी, मींस हमने खरीदा हमने क्या है, महंगा, और बेचा हमने क्या है, सस्ता, तो हमें क्या होगा, लॉस. और लॉस का क्या फार्मूला है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. सो नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट फार्मूला फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज. इसका फार्मूला प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज. सो हमें प्रॉफिट का फार्मूला पता चल गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ठीक है स्टूडेंट. दिस वन इज प्रॉफिट.
अब हमने निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज। और स्टूडेंट जो प्रॉफिट परसेंटेज आएगी वो विद रिस्पेक्ट टू किसके आएगी? कॉस्ट प्राइस के। किसके आएगी? कॉस्ट प्राइस के, जिस प्राइस पे हमने ऑब्जेक्ट को खरीदा है। सो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ गया? प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। ये क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज। और प्रॉफिट का क्या फार्मूला है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ओवर क्या होगा स्टूडेंट? कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये क्या आ गया आपका? प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है स्टूडेंट। और ऐसे स्टूडेंट लॉस परसेंटेज। स्टूडेंट लॉस परसेंटेज क्या होगा? लॉस विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हो स्टूडेंट दोनों किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? कॉस्ट प्राइस के ऊपर, कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को, किसी थिंग को खरीदा कैसे है, सस्ता खरीदा है कि महंगा खरीदा है। ठीक है स्टूडेंट। सो लॉस और प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। अब स्टूडेंट यहां पे लॉस का क्या फार्मूला है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस ओवर क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। और ये क्या आ गया स्टूडेंट? आपका लॉस परसेंटेज। ठीक है स्टूडेंट। प्रॉफिट परसेंटेज क्या था? प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। लॉस परसेंटेज क्या आ गया? लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। और प्रॉफिट क्या स्टूडेंट? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और लॉस क्या स्टूडेंट आपका? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है स्टूडेंट। सो दीज आर द फार्मूलाज। नाउ अगर स्टूडेंट हमें प्रॉफिट परसेंटेज क्वेश्चन में दिया हो और क्वेश्चन में पूछा गया हो कि सेलिंग प्राइस निकालो, हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज और अगर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो क्या अगर वो पूछ रहा है सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, तो स्टूडेंट क्या फार्मूला है? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ओवर 100 multiply by cost price. This is the formula to calculate the selling price when cost price and profit percentage is given. ठीक है स्टूडेंट। और ये आया कैसे, मैं अभी आपको बता देता हूं स्टूडेंट। ये आपका P परसेंटेज था। क्या फार्मूला? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है स्टूडेंट। ये 100 आप नीचे ले आओ, P ओवर 100 आ गया स्टूडेंट। अब इनको अलग अलग करके डिवाइड कर दो, SP ओवर CP माइनस CP ओवर CP। ठीक है स्टूडेंट। अब क्या आ गया? SP ओवर CP, CP ओवर CP स्टूडेंट ये क्या हो गया? कैंसल। क्या आ गया? 1 P ओवर 100। अब स्टूडेंट ये 1 इधर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्या आ गया? सेलिंग प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस। ये 1 इधर आ गया। क्या आ गया? 1 प्लस P ओवर 100। अब स्टूडेंट नीचे 100 क्या ले लो? एलसीएम ले लो। 100 आपका एलसीएम आ गया। क्या आ गया? 100 प्लस P। क्या आ गया हमारे पास? सेलिंग प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस। हमने क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस क्या आ गया स्टूडेंट? 100 प्लस P ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। So this is the formula to calculate the selling price when cost price and profit percentage is given. ठीक है स्टूडेंट। सो क्या फार्मूला? सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है स्टूडेंट। सो क्या फार्मूला आ गया? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है स्टूडेंट। और अगर हमें लॉस दिया हो तो स्टूडेंट क्या फार्मूला आ जाना है? यहां प्लस P था, वहां क्या आ जाना है? माइनस L परसेंटेज, क्योंकि लॉस में क्या होता है? माइनस और प्रॉफिट में क्या होता है? प्लस। 100 माइनस L ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। सो दीज आर द फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेजेस आर गिवन एंड आल्सो क्या गिवन होगा? कॉस्ट प्राइस। ठीक है स्टूडेंट। और अगर हमने कॉस्ट प्राइस निकालना है, हमें क्या गिवन होगा? सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज। तो स्टूडेंट हमने अभी ये प्रूव कर दिया। सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या आया था? 100 प्लस P ओवर 100 मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट प्राइस। अब स्टूडेंट इसको उधर ले जाओ, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100, 100 ऊपर चला गया। और स्टूडेंट इसको नीचे ले आओ, 100 प्लस P, इधर क्या रह गया स्टूडेंट आपका? कॉस्ट प्राइस। ये वाली कॉस्ट प्राइस आएगी। सो क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 ओवर 100 प्लस P, ये वाला फार्मूला आपका। सो क्या आ गया कॉस्ट प्राइस का फार्मूला? 100 ओवर 100 प्लस P मल्टीप्लाई बाई सेलिंग प्राइस। स्टूडेंट ऊपर वाले फार्मूले का क्या है? उल्टा है।
सेलिंग प्राइस का क्या फार्मूला था, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ओवर 100 मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट प्राइस। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का क्या फार्मूला है, इसको उल्टा कर दो स्टूडेंट, 100 ओवर 100 प्लस पी को क्या कर दो, उल्टा कर दो, 100 ओवर 100 प्लस पी। अब यहाँ पे हमने सेलिंग प्राइस निकालना था, वहां क्या आ गया कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, वहां क्या आ गया सेलिंग प्राइस। ठीक है स्टूडेंट, एक फार्मूला याद कर लो, दूसरा अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। तो क्या फार्मूला है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस पी परसेंटेज ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। अब स्टूडेंट अगर हमने कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस गिवन होगा, तो क्या कर दो, एसपी की जगह क्या आ गया सीपी, और इसको क्या कर दो स्टूडेंट, उल्टा कर दो, इसको क्या कर दो, इन्वर्स कर दो, क्या आ गया 100 ओवर 100 प्लस पी परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस था, वहां क्या आ गया सेलिंग प्राइस, जहाँ पे सेलिंग प्राइस था वहां पे क्या आ गया कॉस्ट प्राइस, और जहाँ पे कॉस्ट प्राइस था वहां पे क्या आ गया सेलिंग प्राइस। तो दीज आर द फार्मूलेज टू कैलकुलेट। अब आपको एग्जाम में कैसे ये क्वेश्चन आएगा उसी हिसाब से आपने फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है स्टूडेंट, और अगर हमें लॉस दिया हो स्टूडेंट, तो जहाँ पे ये प्लस पी था वहां पे क्या कर लो माइनस एल, अब यहाँ पे क्या कर लो माइनस एल, तो क्या आ गया 100 माइनस एल ओवर 100 इंटू सी पी, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ गई। अगर हमने कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो क्या होगा 100 ओवर, यहाँ पे क्या आ जाना स्टूडेंट 100 माइनस एल परसेंटेज इंटू एस पी। ठीक है स्टूडेंट, अगर प्रॉफिट है तो प्लस पी कर देना है, और अगर लॉस है तो माइनस एल परसेंटेज कर देनी है। ठीक है स्टूडेंट, सो दीज आर द फार्मूलाज दैट आर यूज्ड इन दिस टॉपिक। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज, कह रहे गिवन द फॉलोइंग वैल्यूज फाइंड द अननोन वैल्यूज। हमें क्या गिवन है स्टूडेंट, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या आ गई ₹1200, सेलिंग प्राइस कितनी है स्टूडेंट ₹1350, 1350, और कह रहा है प्रॉफिट और लॉस निकालो। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, बिकॉज सेलिंग प्राइस कितनी है स्टूडेंट यहाँ पे 1350 रुपीज, और कॉस्ट प्राइस कितनी है 1200, इट मीन सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। तो स्टूडेंट क्या आएगा प्रॉफिट, क्या होगा प्रॉफिट, और क्या फॉर्मूला प्रॉफिट का, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी है स्टूडेंट 1350 रुपीज, कॉस्ट प्राइस कितनी है 1200 रुपीज, आंसर कितना आ गया 150 रुपीज। तो आंसर कितना आ गया 150 रुपीज। यहाँ पे प्रॉफिट क्या आ गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹150। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिवन द फॉलोइंग वैल्यूज, फिर से क्या निकालनी है हमने अननोन वैल्यूज। हमें क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹980, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹940, क्या निकालना है प्रॉफिट और लॉस। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी 980, सेलिंग प्राइस कितनी है 940, इट मीन यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या होगी स्टूडेंट कॉस्ट प्राइस से कम हो गई। अगर सेलिंग प्राइस मीन्स जो हमने बेचा है वो क्या बेचा है, सस्ता बेचा है, कम दाम में बेचा है, खरीदा हमने क्या था महंगा, ज्यादा दाम पे खरीदा था हमने, तो हमें क्या होगा लॉस, क्या होगा लॉस। सो यहाँ पे सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, मीन्स एसपी इज सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, तो स्टूडेंट क्या होगा लॉस। और लॉस का स्टूडेंट क्या फार्मूला था, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी है स्टूडेंट आपकी ₹980 माइनस सेलिंग प्राइस कितनी है ₹940, आंसर क्या आ गया ₹40। सो लॉस कितना हुआ ₹40। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस निकालनी है स्टूडेंट, सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है, कितना सेलिंग प्राइस ₹1254 रुपीज, एंड लॉस कितना ₹32। अब स्टूडेंट क्या फार्मूला लॉस का, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्या फार्मूला लॉस का कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है स्टूडेंट, और लॉस कितना दिया होगा स्टूडेंट 32 रुपीज, यहाँ पे 32 पुट कर दिया, और स्टूडेंट कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है कितना है 1254 रुपीज। और स्टूडेंट हमने कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव 32 प्लस 1254 रुपीज इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट आपका कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस 1254 रुपीज को 32 में ऐड करो तो आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट आपका 1286 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट, सो ये आपका क्या फॉर्मूला आ गया, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस हमें 32 दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है 1254 रुपीज। अब स्टूडेंट ये इधर जाके इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज, ये प्लस हो गया 32 प्लस 1254 रुपीज, और हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है स्टूडेंट, सो कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 1286 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, लॉस की वैल्यू ₹32, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है,
माइनस सेलिंग प्राइस कितना 1254 रुपीज़, इधर जाके स्टूडेंट ये 1254 रुपीज़ क्या हो गया पॉजिटिव, सो कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 32 प्लस 1254 इज इक्वल टू 1286। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द कह रहा है प्रॉफिट और लॉस एंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज व्हेन हमें क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 4560 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस इक्वल टू रुपीज 5000। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, सेलिंग प्राइस क्या आ गई ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस बिकॉज सेलिंग प्राइस इज रुपीज 5000 एंड कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 4560 रुपीज। सो अगर स्टूडेंट सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो तो स्टूडेंट क्या होगा प्रॉफिट, क्या होगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट का क्या फार्मूला स्टूडेंट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है स्टूडेंट। सो सेलिंग प्राइस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, सेलिंग प्राइस कितनी है 5000 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 4560 रुपीज़, ठीक है स्टूडेंट। सो प्रॉफिट क्या आ गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब स्टूडेंट सेलिंग प्राइस कितना है 5000, कॉस्ट प्राइस कितना है स्टूडेंट 4560 रुपीज़। स्टूडेंट माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 440 रुपीज़। सो ये आपका प्रॉफिट कितना आ गया 440 रुपीज़। अब स्टूडेंट क्या निकालना हमने प्रॉफिट परसेंटेज। अब स्टूडेंट प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फार्मूला था, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। अब स्टूडेंट यहाँ पे प्रॉफिट कितना आया हुआ है 440 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस ये स्टूडेंट हमें गिवन है कितनी है 4560 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है स्टूडेंट। इसको सॉल्व करो तो ये स्टूडेंट आपका आ जाएगा 9.65%, ठीक है स्टूडेंट। बिकॉज हमारा जो प्रॉफिट आया वो किस में आया परसेंटेज में, किस में आया है परसेंटेज में। क्या आंसर आ गया 9.65%, ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस एंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। वो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट, कॉस्ट प्राइस गिवन है रुपीज़ 2600 एंड सेलिंग प्राइस रुपीज़ 2460 रुपीज़। अब स्टूडेंट यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या आ गया कॉस्ट प्राइस से कम हो गया। अब स्टूडेंट अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होगा तो क्या करोगा लॉस, क्या करोगा लॉस। और लॉस का स्टूडेंट क्या फॉर्मूला था कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो स्टूडेंट यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो कॉस्ट प्राइस की, कितनी वैल्यू आई रुपीज़ 2600 माइनस सेलिंग प्राइस कितनी है स्टूडेंट रुपीज़ 2470 रुपीज़। सो माइनस करोगे आंसर क्या आ जाएगा रुपीज़ 130, ठीक है स्टूडेंट। फिर से करके देख लो, लॉस इज इक्वल टू क्या है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब स्टूडेंट ये रहा आपका कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पुट करो रुपीज़ 2600 माइनस सेलिंग प्राइस की वैल्यू पुट करो 2470 रुपीज़। अब स्टूडेंट माइनस करोगे आंसर क्या आ गया 130 रुपीज़, क्या आंसर आ गया 130 रुपीज़। सो लॉस आ गया 130 रुपीज़। अब हमने क्या निकालना है लॉस परसेंटेज, और क्या फॉर्मूला तो स्टूडेंट आपका लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। अब स्टूडेंट लॉस कितना है 130 और ये आपकी कॉस्ट प्राइस गिवन है कितनी है कॉस्ट प्राइस 2600 मल्टीप्लाई बाई 100। अब ये और ये स्टूडेंट कैंसिल हो गए, 13 इसके साथ 2 के साथ और ये 25, क्या आंसर आ गया स्टूडेंट आपका 5%, क्या आंसर आ गया 5%। सो लॉस परसेंटेज कितनी आ गई 5%, ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस एंड इट्स परसेंटेज। हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट कॉस्ट प्राइस दे रखी है रुपीज़ 332 एंड सेलिंग प्राइस दे रखी है रुपीज़ 350। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस है 350 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस है 330 रुपीज़। और अगर सेलिंग प्राइस स्टूडेंट कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो क्या आएगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट का क्या फार्मूला स्टूडेंट आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब स्टूडेंट यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी है 350 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस कितनी है 332। ये देखिए सेलिंग प्राइस हमें 350 रुपीज़ दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस हमें 332 रुपीज़ दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। और माइनस करके आंसर क्या आ गया 18 रुपीज़। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया यहाँ पे 18 रुपीज़। अब स्टूडेंट हमने और क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। सो प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फार्मूला स्टूडेंट प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब स्टूडेंट प्रॉफिट कितना आया 18 रुपीज़ और ये कॉस्ट प्राइस हमें गिवन था कितना स्टूडेंट आपका 332 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको सॉल्व करो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट आपका 5.4%। सो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया आपका 5.4%, ठीक है स्टूडेंट।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस एंड इट्स परसेंटेज। हमें कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है स्टूडेंट आपकी ₹1500 और सेलिंग प्राइस कितनी है ₹1500। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या आ गया कॉस्ट प्राइस। इट मीन्स ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। क्यों? जितने का हमने खरीदा था उतने का ही हमने कोई ऑब्जेक्ट कोई थिंग हमने बेच दी है। इट मीन्स ना हमें प्रॉफिट हुआ है ना हमें लॉस हुआ है। सो व्हेन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस देन नो प्रॉफिट नो लॉस। सो कह रहा है गिवन द फॉलोइंग वैल्यूज फाइंड द अननोन वैल्यूज। फ्रेंड यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस दे रखी है। कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी ₹720 और क्या निकालना हमने सेलिंग प्राइस, और हमें क्या दिया हुआ है प्रॉफिट ₹55.50। ठीक है स्टूडेंट, और प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था स्टूडेंट आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या फॉर्मूला था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब स्टूडेंट यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट की वैल्यू पुट कर दो, कितना है प्रॉफिट 55.50। अब स्टूडेंट सेलिंग प्राइस हमने निकालना है, कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है हमें ₹720। अब स्टूडेंट इसको क्या ले जाओ इधर ले जाओ, इधर ले जाओगे तो ये आपका माइनस का क्या बन जाएगा प्लस 720 इज इक्वल टू क्या आ गया सेलिंग प्राइस। अब स्टूडेंट यहाँ पे सेलिंग प्राइस सो ₹55.50 प्लस 720 को ऐड करोगे तो स्टूडेंट आपका आंसर आ जाएगा 775.50। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका आंसर आ गया सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 775.50। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिवन द फॉलोइंग वैल्यूज फाइंड द अननोन वैल्यूज। अब हमने क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस हमें गिवन है कितनी है ₹1254 और हमें लॉस गिवन है ₹32। ठीक है स्टूडेंट। अब लॉस का क्या फार्मूला था स्टूडेंट आपका कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और स्टूडेंट लॉस यहाँ पे कितना है ₹32 और कॉस्ट प्राइस हमने निकालना है और सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है कितना स्टूडेंट 1254। अब स्टूडेंट इसको इधर ले जाओ तो इधर जाके इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज, प्लस 1254 इज इक्वल टू इधर क्या रह गया कॉस्ट प्राइस। अब स्टूडेंट दोनों को ऐड करो तो कॉस्ट प्राइस का आंसर क्या आ जाएगा ₹1286 ये वाला। ठीक है स्टूडेंट। सो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और लॉस की वैल्यू पुट की ₹32, कॉस्ट प्राइस हमने निकालना है और ये रहा सेलिंग प्राइस ₹1254 ये रहा। ठीक है स्टूडेंट। अब इसको इधर ले जाओ तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट पॉजिटिव, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गया ₹32 प्लस ये आपका 1254, आंसर क्या आ गया ₹1286। ठीक है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ गए। स्टूडेंट यहाँ तक आप अच्छी तरह से फॉर्मूलाज को देख लो, और ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।